सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। जनवरी मास समाप्ति की ओर है, फरवरी प्रारंभ हो रहा है। आज हम आपको वास्तु टिप्स में ब्यूटी पार्लर के क्या नियम हैं उस विषय में जानकारी देंगे। ज्योतिष ज्ञान में कुंभ राशि के साथ नवरत्नों की चर्चा करेंगे, साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह बुधवार 1 फरवरी को जया एकादशी है। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार पुष्पवती अप्सरा और माल्यवान गंधर्व को इंद्र के श्राप से मर्त्यलोक में दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। माघ मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को दैव योग से उनके मन में वैराग्य जगा और उस दिन उन्होंने अश्वत्थ के पेड़ के नीचे निराहार रह करके भगवान श्री हरि का स्मरण किया। यहाँ तक कि इस दिन उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया। अपने पापों के प्रायश्चित्त के विषय में ही वे लोग सोचते रहे, पूरी रात जागरण कर ली और इस कारण से और फिर द्वादशी तिथि को व्रत पूर्ण किया। भगवान विष्णु की कृपा से उन दोनों की जो पिशाच योनि है उससे मुक्ति उन्हें प्राप्त हुई। गुरुवार 2 जनवरी को भीष्म द्वादशी है। इस तिथि को संतान द्वादशी भी कहते हैं। वैधृति योग रहेगा दोपहर 12:11 तक। शुक्रवार 3 फरवरी को प्रदोष व्रत है और इस दिन शनि अस्त हो रहे हैं। रविवार 5 फरवरी को पूर्णिमा तिथि है। इसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है और माघ मास का जो स्नान लोग करते हैं वो इस दिन पूरा होता है। साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत भी इस पूर्णिमा को होगी। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 30 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार धन लाभ हो रहा है, साथ ही खर्च भी बढ़ रहे हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात जीवन में नए रंग लेकर आएगी। बुधवार की बात करते हैं तो जिद्दी स्वभाव छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारिक जनों के साथ संवाद बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी मना सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात खुल करके रखनी होगी। शनिवार रविवार मानसिक शांति के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखें। कोई आप पर नजर रख रहा है, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। सोमवार मंगलवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। बुधवार की बात करते हो तो जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा।
गुरुवार शुक्रवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन कुछ दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद है। शनिवार रविवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार लाभ प्राप्त करने का लालच रह सकता है। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। बुधवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है। गुरुवार शुक्रवार ताजगी स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। शनिवार रविवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति, आनंद का अनुभव करेंगे। परिवारीजन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। यह सप्ताह सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा। सोमवार मंगलवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले। यही पल आगे जाकर मीठी यादें बन सकती है। प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकते हैं। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार विरोधी आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। घर में नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है। अधिक खर्च होने से हाथ इस अंतराल में तंग भी रह सकता है। शनिवार रविवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कंपाउंड वॉल से लग करके वायव्य कोण में निर्माण करने के विषय में। आज हम आपको ब्यूटी पार्लर के लिए कौन से वास्तु नियम हैं उस विषय में बात करेंगे। ब्यूटी पार्लर या साज सज्जा गृह, ये इसका जो मुख्य द्वार है ये उत्तर पूर्व या पूर्व में, उत्तर पूर्व में या पूर्व में होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम में भी अगर जगह ना हो तो बनाया जा सकता है। रिसेप्शन काउंटर, जो ब्यूटी पार्लर का जो रिसेप्शन काउंटर है वो इस प्रकार बनाए कि जो रिसेप्शनिस्ट है उसका जो मुंह है वो ईशान की ओर, पूर्व की ओर या उत्तर की ओर रहे। ब्यूटी पार्लर में जो कांच यानी कि जो दर्पण है, मिरर है, उसे उत्तर पूर्व और ईशान की ओर से लगाएं और या फिर दोनों ओर से लगाया जा सकता है। वॉश बेसिन ये भी उत्तर पूर्व और ईशान की ओर से हो तो अच्छा है। कैश काउंटर भी इस प्रकार से रखे कि जब वो खुलता है तब उसका मुंह पूर्व या उत्तर की ओर से खुले। मुख्य ब्यूटिशियन जो है इस प्रकार बैठना चाहिए कि उसका मुंह उत्तर और पूर्व की ओर से हो। पश्चिम, दक्षिण इस दिशा में मुंह करके जो मुख्य ब्यूटिशियन है उसने नहीं बैठना चाहिए। स्टीम बाथ, बिजली के जो उपकरण हैं वो अग्निकोण में हो तो अच्छा है। ब्यूटी पार्लर में यदि पेंट्री बना रहे हैं आप तो उसे भी अग्निकोण में आप रखें। अधिक मेहनत करने का जो कार्य है वो वो अग्निकोण में करें, जैसे कि मसाज, अगर पूरी बॉडी मसाज कर रहे हैं या बाकी सब चीज़ें हैं तो। और ब्यूटी प्रोडक्ट आप रख रहे हैं वहाँ पर तो पश्चिम दिशा की ओर से ब्यूटी प्रोडक्ट जो काउंटर है या फिर जो शोकेस बना रहे हैं आप ब्यूटी प्रोडक्ट का, वो पश्चिम की ओर से रखें। वॉशरूम दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर से बनाएं। साथ ही ग्राहकों को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से बैठाना चाहिए।
दीवार या पर्दा जो है उसका रंग हल्का गुलाबी बना सकते हैं, आसमानी बना सकते हैं, हल्का नारंगी, हल्का बैंगनी, इस प्रकार के हल्के रंगों का प्रयोग जो है वो दीवारों पर और पर्दों पर करना चाहिए। कोई भारी मशीनरी यदि आपको ब्यूटी पार्लर में यूज़ हो रही है तो उसे पश्चिम और दक्षिण की ओर से लगाएं। ब्यूटी पार्लर का जो मालिक है वो नैऋत्य कोण में इस प्रकार बैठे कि उसका जो मुंह है वो उत्तर या पूर्व की ओर से हो। पार्लर का जो नाम है, अगर लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है तो उसका नाम स्त्रीलिंगी शब्दों से होना चाहिए और जेंट्स है तो जेंट्स के हिसाब से रखें। टॉवेल सफ़ेद रखे या हल्के गुलाबी रंग की हो तो ज़्यादा अच्छा। कूड़ा कचरा जो है वो पश्चिम दिशा की ओर से रखे। इस प्रकार से ब्यूटी पार्लर के ये मुख्य नियम हैं। इन नियमों का पालन करके आप अपने ब्यूटी पार्लर को और ज़्यादा सफलता दिलवा सकते हैं। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ रही है। बुधवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति की मदद चाहिए और आपका काम आखिरी समय पर पूरा हो जाएगा। गुरुवार शुक्रवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्ति में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्यों को अंजाम देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ रहा है, खुशियां भी बढ़ेगी। शनिवार रविवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी आप अपनी विनम्रता से अपनी बात कहें और वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ मिल रहा है। बुधवार की बात करते तो नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से व्यतीत होगा समय। गुरुवार शुक्रवार कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। शनिवार रविवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार होगी। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना होगा। आपके तानाशाही रवैये के चलते आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बुधवार की बात करते तो जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रह सकती है, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन हो रही है। गुरुवार शुक्रवार देव आराधना करें, इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला समय कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा आपका बुलंद है। शनिवार रविवार कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा और उन संस्थानों से आपको प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को आप निखार सकते हैं। यह सप्ताह सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन कार्यों में सक्रिय रहेंगे। बुधवार की बात करते तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान, ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी होगी। प्यार बढ़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचे। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। शनिवार रविवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक विषयों में सदैव ही तत्पर रहेंगे। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान।
हमारी श्रृंखला प्रारंभ है राशि और नवरत्न, जिसमें हम प्रत्येक राशि के लिए नवरत्नों का क्या परिणाम होता है, उस पर पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं। पिछली बार हमने आपको मकर राशि के साथ नवरत्नों की चर्चा की थी। आज हम कुंभ राशि के साथ नवरत्नों का क्या संबंध है वह जानेंगे। कुंभ राशि कालपुरुष की 11वीं राशि है, राशि स्वामी शनि है। कुंभ राशि ये वायु तत्व और स्थिर राशि है, वहीं राशि स्वामी शनि ये वायु तत्व है। सबसे पहले बात करते हैं माणिक की। माणिक ये सूर्य का रत्न है। कुंभ राशि वालों के लिए माणिक ये सप्तम भाव का प्रतिनिधि रत्न हो जाता है। वैसे सूर्य और शनि आपस में शत्रु है, इसीलिए आमतौर पर माणिक धारण करना ठीक नहीं होता, लेकिन व्यापार और विवाह के लिए विशेष परिस्थिति में माणिक को धारण किया जा सकता है। मोती, मोती ये चंद्रमा का रत्न है। कुंभ जातकों के लिए मोती ये षष्ठम स्थान का रत्न हो जाता है। शनि और चंद्र आपस में इनका बैर है और षष्ठम का भी रत्न है, इसलिए मोती आमतौर पर नहीं पहनना चाहिए। मूंगा, मूंगा ये मंगल का रत्न है। कुंभ जातकों के लिए तृतीय और दशम भाव का रत्न हो जाता है। हालांकि शनि मंगल शत्रु है, इसलिए मूंगा नहीं पहनना चाहिए। पन्ना, पन्ना ये बुध का रत्न है। पन्ना कुंभ जातकों के लिए ये पंचम और अष्टम भाव का रत्न हो जाता है। बुध यदि कुंडली में मारक न हो तो पन्ना धारण किया जा सकता है, क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र है। लेकिन यही ध्यान रखना है कि बुध कहीं मार्केस तो नहीं है। पुखराज, कुंभ जातकों के लिए पुखराज ये धन भाव और आय स्थान से संबंधित रत्न है। बृहस्पति ये पुखराज के अधिपति है। बृहस्पति और शनि आपस में उदासीन है, फिर भी कुंडली में गुरु की स्थिति को देख करके पुखराज पहना जा सकता है। पुखराज पहनने से फायदा होता है। हीरा, हीरा यानी डायमंड ये शुक्र का रत्न है। शुक्र और शनि आपस में मित्र है। कुंभ जातकों के लिए देखते हैं तो जो हीरा है ये सुख भाव और भाग्य का रत्न हो जाता है। हीरा पहनना कुंभ जातकों के लिए आमतौर पर फलदायी होता है। नीलम, कुंभ जातकों के लिए नीलम तो राशि रत्न ही है, लग्नेश और वैश का रत्न है। नीलम धारण करना शुभ होता है। गोमेद, कुंभ जातकों के लिए गोमेद ये पहनना शुभ होता है। राहु का रत्न है। कुंडली में राहु यदि अनुकूल हो तो गोमेद धारण किया जा सकता है। लहसुनिया ये भी धारण कर सकते हैं। केतु का रत्न है। कुंडली में अनुकूल हो केतु तो पहन सकते हैं। इस प्रकार से कुंभ जातकों के लिए माणिक, मोती, मूंगा, पुखराज पहनना ठीक नहीं होता। पन्ना, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया आदि रत्न पहन सकते हैं। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने के पहले किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह ले और फिर ही धारण करें। अगले सप्ताह हम आपको मीन राशि के साथ नवरत्नों का क्या संबंध है उस विषय में जानकारी देंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि, धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य बढ़िया रह सकता है। बुधवार की बात करते हैं तो प्रवास के आयोजन की संभावना हो रही है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। गुरुवार शुक्रवार आजीविका के क्षेत्र में चल रहे व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख भी प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। शनिवार रविवार ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है ऐसा अनुभव होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रहेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर।
मकर राशि के अधिपति शनि है। सोमवार मंगलवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद करके दिल को खुशी मिलेगी। बुधवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर ही क्यों न सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करे। गुरुवार शुक्रवार आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करें। सेहत ठीक ठाक रहेगी। शनिवार रविवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी हो रही है। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार की बात करते हो तो स्वभाव में भावुकता अधिक रहने से मानसिक बेचैनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत इस अंतराल में स्थगित रखें तो अच्छा है। बुधवार की बात करते हैं तो परिवार और कार्य क्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टालेगा। घर पर बनी अशांति आपको चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी परेशानी भी रहेगी। गुरुवार शुक्रवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं कर पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश करेंगे। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। शनिवार रविवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह सप्ताह सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। बुधवार की बात करते तो समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बनेंगे। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। गुरुवार शुक्रवार धन के अपव्यय से बचें। अधिक लालच करने के कारण से ठगे जा सकते हैं। महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। शनिवार रविवार स्वभाव में हटीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 30 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी को तब तक धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।